ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए तो बात करते हैं कि 30 अगस्त यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या बनाया इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुधवार 30 अगस्त के लिए, और उसी के साथ हम चर्चा करते हैं क्विकली निफ्टी ने आज जो डेटा पॉइंट बनाए हैं और आज के दिन पूरे दिन किस तरीके से कारोबार किया निफ्टी ने। देखिए, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि मंगलवार की, वो थी 19,343। एक फ्लैट हमारी क्लोजिंग थी निफ्टी की। और आज देखिए निफ्टी ने एक शानदार गैप अप के साथ कारोबार शुरू किया। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं तकरीबन 90 पॉइंट के एक शानदार गैप अप के साथ निफ्टी ने आज सुबह कारोबार करना शुरू किया था और ओपन हुआ था 19,433 के लेवल पे। और निफ्टी के अंदर एक हमें अच्छा रुझान देखने को मिला था शुरुआती दौर में, और आप देखेंगे उसी के साथ निफ्टी ने तकरीबन अगर आप चार्ट में देख सकते हैं तो 9:15 से लेके 2 बजे तक कोशिश करी थी 19,400 के लेवल पे सस्टेन रहने की। इनफैक्ट 19,425 से ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा था एक 25 पॉइंट के लेवल में। 19,425 से लेके 19,450 के बीच में निफ्टी ने तकरीबन 9:15 बजे से लेके और 2 बजे तक कारोबार किया, और उसके बाद निफ्टी ने जो आज का अपना डे हाई बनाया उसी दौरान वो था 19,453, 19,453। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था दोस्तों आपको कि 19,450 से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और उसको आज निफ्टी एक बार भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी भी कैंडल में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से हमें एक बिकवाली देखने को मिली निफ्टी में। और उसके बाद जो रेंज थी उसको निफ्टी ने ब्रेक किया तकरीबन 2 बजे के बाद, और आप देखेंगे वहां से निफ्टी के अंदर एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला, और निफ्टी ने इसी के साथ अपना जो आज का डे लो बनाया वो था 3 बजे के बाद 19,335। अच्छी बात यह है कि आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप देखने को मिला वो था 118 पॉइंट का, और अगर हम शुरुआती दौर में बात करें तो निफ्टी बिल्कुल एक वोलेटाइल एक रेंज में काम कर रहा था शुरुआती 9:15 से लेकर 2 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी काफी बढ़ने को देखने को मिली हमें। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या था, क्लोजिंग जो है लो इंपॉर्टेंट नहीं था 19,335, इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग क्या हुई। निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है 19,347, बेहद करीब अपने 19,350 के लेवल पे। अगर हम बात करें प्रीवियस डे के मुकाबले तो आज एक मामूली सी बढ़त 5 पॉइंट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है एक हरे निशान के साथ। हालांकि अपने डे हाई से निफ्टी में काफी 100 पॉइंट के आसपास की करेक्शन देखने को मिली, मगर फिलहाल निफ्टी में डरने की और घबराने की चिंता आज के सत्र को देख के नहीं है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी ने 19,265 और 19,300 के लेवल को सस्टेन किया और आज उससे ऊपर की ही क्लोजिंग दी है पूरे दिन के कारोबार में। तो ये घबराने की चिंता करने की बात नहीं है बृहस्पतिवार के लिए, और बृहस्पतिवार यानी कि कल एक्सपायरी भी है 31 अगस्त की, वीक मंथली एक्सपायरी भी है, तो क्या मूड मॉल होगा उसके लिए चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। तो वीडियो को आप जरूर पसंद करते हैं तो अपने लाइक करें, कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें जरूर इसको। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हैं बुधवार 30 अगस्त के लिए हम चर्चा करेंगे निफ्टी के आज के बैंक के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट।
पहले जो प्रीवियस क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की वो एक अच्छी थी 44,495, और हम लोगों ने और बहुत से एनालिस्टों ने आपको ये बात शेयर करी होगी निफ्टी बैंक में मजबूती ज्यादा दिख रही है कंपैरेटिव टू निफ्टी। और इसी का रिजल्ट था कि आज निफ्टी बैंक के अंदर जो ओपनिंग हुई वो एक शानदार गैप अप ओपनिंग हुई 212 पॉइंट की, और निफ्टी ने आज ओपन हुआ 44,707 के लेवल पे निफ्टी बैंक। और आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर भी उसके बाद वहां से निफ्टी बैंक के अंदर एक हमें शुरुआती दौर में ही काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, और निफ्टी बैंक ने जो अपना डे हाई बनाया आज वो था 44,780, लगभग 44,800 के लेवल के पास में आके निफ्टी ने आज अपना डे हाई बनाया, बट वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे निफ्टी 44,780 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद निफ्टी के अंदर लगातार एक रेंज में आते हुए हमें दिखा मार्केट, और वो था ऊपरी स्तर पे 44,700 और नीचे के स्तर पे था निफ्टी में 44,550। तकरीबन इस रेंज में निफ्टी बैंक ने आज 2 बजे तक कारोबार किया, और उसके बाद जिस तरीके से निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली 2 बजे के बाद, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर हमें कमजोरी के इंडिकेशन दिखे, और वहां पर सेलर्स ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और निफ्टी बैंक का जो आज का डे लो बना वो था 44,150। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 44,150। वहीं से निफ्टी के अंदर एक हमें एक छोटी सी मजबूती देखने को मिली आखिरी के 10 मिनट के अंदर। देख सकते हैं निफ्टी में आज निफ्टी बैंक के अंदर हाई और लो के बीच में डे हाई डे लो के बीच में जो गैप था वो 630 पॉइंट का था, और ये हमें 2 बजे के बाद ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि उससे पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही आज एक रेंज बाउंड मार्केट की तरह काम कर रहे थे, और लग रहा था कि यहाँ से एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए दिखेंगे, मगर वहां पर फिर से बहुत से रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुए, और वहां पर 630 पॉइंट का एक शानदार हाई और डे लो के बीच में जो गैप बनाया है निफ्टी बैंक ने, वो दिखा रहा है कि वॉलेटाइल बाजार काफी है निफ्टी बैंक में भी। समझने की बात है कि क्लोजिंग क्या हुई है। देखिए निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है 44,233, 44,250 के लेवल से अगर ऊपर निफ्टी की बैंक की आज क्लोजिंग होती है तो संकेत बहुत पॉजिटिव होते हैं, मगर अभी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है करीबन 263 पॉइंट नेगेटिव अपनी प्रीवियस डे के मुकाबले। देखिए कल तक हम निफ्टी बैंक के ऊपर काफी मजबूत थे और निफ्टी पे थोड़ा सा हमें डर का माहौल लग रहा था। आज की जो सिनेरियो बने हैं, आज का जिस तरीके से डेटा हुआ है और कारोबार हुआ है, उसके हिसाब से दिख रहा है कि निफ्टी बैंक अब थोड़ा सा कमजोरी की तरफ जा रहा है और निफ्टी में थोड़ी सी मजबूती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बट ये बात कितनी सत्य होगी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि बुधवार बृहस्पतिवार यानी कि 31 अगस्त जो कि मंथली एक्सपायरी है, उसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है दोस्तों, और आज आप देखेंगे डे हाई से निफ्टी के अंदर एक शानदार पिटाई होते हुए दिखी और निफ्टी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके आज क्लोजिंग करके गया है। तो रेजिस्टेंस क्या है? पहला रेजिस्टेंस है 19,375, दूसरा 19,455 और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,490। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कल के सत्र के लिए ये तीनों के तीनों लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ऊपरी स्तर पे बाजार को जाने में रोकने के लिए। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। सपोर्ट है ये जो लाइन बन रही है 19,250 से, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि अगर 19,250 इस सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक कर जाएगा निफ्टी, जिस दिन इससे नीचे की क्लोजिंग देगा, तो ये जो चार्ट के अंदर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, सारे के सारे रिटेस्ट होने को आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी यहाँ पे निफ्टी के अंदर। और निफ्टी ज्यादा अपनी जो दोबारा से मजबूती लेगा निफ्टी, वो होगा 18,750 से लेकर 18,550 के लेवल से। तो अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 19,310, जहां से आज हमें निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी आखिरी के सत्र में। दूसरा है 19,275, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये भी। और तीसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,250 कल के सत्र में मूड माहौल को देखते हुए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो सौदे बहुत सारे कटेंगे कल के दिन, तो इसलिए आप ध्यान से ट्रेड करें। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ट्रेड ना भी करें। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो देखिए निफ्टी बैंक का भी चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे खुला है और आज जो मूड माहौल निफ्टी बैंक में अचानक से बदला, एक शार्प रेड कैंडल आप देख सकते हो। आज की जो क्लोजिंग भी हुई है वो एक बहुत नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, 260 पॉइंट से भी ज्यादा की प्रीवियस डे के मुकाबले। और जब निफ्टी बैंक आज 44,700 के लेवल के पास में था, तब एक बार उम्मीद थी कि वापस से हमें 45,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, मगर डेटा का रिवर्सल हुआ और वहीं से दोबारा से हम उसी लेवल के पास आ गए जहां से निफ्टी ने अपनी दोबारा से पहले कुछ दिनों पहले अपने सपोर्ट को काम किया था।
तो निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस क्या है? पहला रेजिस्टेंस है 44,410, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल कल के सत्र में। दूसरा है 44,675, एक ऊपर का लेवल दिया है मैंने, 44,675 एक प्रॉफिट बुकिंग का काम करा था आज के सत्र में भी, कल के सत्र में भी, और आने वाले सत्र में जब तक इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, ये लगातार हमें एक प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और सेलर्स हैवी होंगे यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाने के लिए। तीसरा है 44,780 दोस्तों, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि जब तक निफ्टी बैंक 44,000 अब जो डेटा निकल कर आ रहा है उस हिसाब से 44,780 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको 45,000 के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे निफ्टी बैंक में जल्द ही। सपोर्ट साइड पे बात करते हैं, इतनी बड़े शार्प गिरावट के बाद निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहां आती है? तो पहली सपोर्ट है 44,150, नोट कर लीजिएगा, जहां से आज निफ्टी बैंक के अंदर हमें एक सपोर्ट की तरीके से इस लेवल ने काम किया और यहां से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी आखिरी के 10 मिनट में। दूसरा है 43,950, जहां से हमें पिछले वीक के सत्र में देखने को मिला था 43,950 के अहम लेवल के पास में जाके निफ्टी बैंक में दोबारा से हमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनी थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट है 43,855, जिस दिन निफ्टी बैंक 43,500 से नीचे की क्लोजिंग लेके जाएगा तो वहां भी हमें मूड माहौल निफ्टी बैंक का गिरते हुए दिखेगा दोस्तों। तो ये है हमारे कल के सत्र के लिए, यानी कि 31 अगस्त बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। अब हम बात करते हैं केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई एनालिसिस, जो कि हम यूज करेंगे कल के ट्रेड सेटअप के लिए। तो आपको अगर पसंद आए तो आप भी अपनी एनालिसिस में से ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के लिए। तो देखिए बृहस्पतिवार 31 अगस्त निफ्टी ट्रेड सेटअप करते हुए केएनपी टीम ने जो बनाए हैं अपने लेवल्स, जिसपे हम लोग ट्रेड सेटअप करेंगे, वो है इस तरीके से। पहले कॉल साइड बायर्स के लिए, कॉल साइड बायर्स के लिए पहले है निफ्टी में अगर 19,350 के लेवल आते हुए दिखते हैं और सस्टेन करते हैं तो हम वहां पे बाय करके चलेंगे 19,300 की कॉल को 7 सितंबर की एक्सपायरी की। याद रखिएगा दोस्तों, कल की जो एक्सपायरी है उसके लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या एनालिसिस और क्या लेवल्स आ रहे हैं। कल के हीरो जीरो कॉल भी शेयर करेंगे। उसके अलावा आज जो हम यहां पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं लेवल्स, ये हैं सारे के सारे 7 सितंबर की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है निफ्टी अगर 19,450 के लेवल पे सस्टेन करता है अपसाइड में जाते हुए, तब हम वहां पे बाय करेंगे 19,500 की कॉल को और उसको होल्ड रखेंगे 7 सितंबर की एक्सपायरी के लिए। इसमें होल्डिंग टाइम हमारे पास है, तो घबराने चिंता करने की बात नहीं होगी दोस्तों। साइड बायर्स क्या करें? देखिए मार्केट जिस तरीके से दिखा रहा है उस तरीके से डर का माहौल बना हुआ है बाजार के अंदर। फिलहाल आज के सत्र को देखते हुए लगातार हम देख रहे थे कि 2-3 दिन से बदलाव हुआ था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बायर्स थोड़े से यहाँ पे तैयार हुए थे, बट आज की एक बड़ी रेड कैंडल ने फिर से मूड माहौल को बिगाड़ा है। तो क्या ये ट्रैप है या ये सच में गिरावट का संकेत है, इसको आप समझेंगे कल की क्लोजिंग के बाद दोस्तों। पहला है पुट साइड में निफ्टी अगर 19,250 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता और उससे नीचे जाते हुए दिखता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,250, अगर निफ्टी इससे नीचे जाते हुए दिखता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप बाय करके चलेंगे 19,300 की पुट 7 सितंबर की एक्सपायरी की। दूसरा है निफ्टी अगर 19,420 से गैप अप ओपनिंग होता है और 19,420 के लेवल पे आता है और रुकता है वहां पे, देखिए क्योंकि कॉल साइड में है 19,450 के लेवल को सस्टेन करके अपसाइड जाता है तो, बट पुट साइड में यही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19,420 के लेवल आते हैं और वहां सस्टेन नहीं कर पाता, तब आप पुट साइड में एंट्री करेंगे 19,400 की पुट में 7 सितंबर की एक्सपायरी के लिए। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है दोस्तों, वन डे के टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे जो आज की क्लोजिंग है कैंडल की, शार्प रेड कैंडल है। बहुत दिनों के बाद इतनी शार्प रेड कैंडल हमें अब देखने को मिली है। हालांकि हमें अगस्त के पहले हफ्ते में हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल शार्प देखने को मिली थी, जिसकी बॉडी भी बहुत बड़ी थी, मगर कंपैरेटिव टू और कैंडल्स के इसकी जो रेड कैंडल की बॉडी है बहुत स्ट्रांग है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ हमें समझ आ रहा है कि जो सेलर्स हैं वो बड़े ही एग्रेसिव है बाजार को नीचे ले जाने के लिए। और कल क्योंकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए जो डेटा होगा, जो वॉल्यूम होगा बाय सेल का, वो एग्रेसिव होगा। तो आप इसी तरीके से ट्रेड करें अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए। निफ्टी बैंक का ट्रेड सेटअप के लिए केएनपी टीम ने क्या बनाया कल के लिए, जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो कॉल साइड में जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे अगर 43,950 के लेवल आते हुए दिखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहां पर निफ्टी बैंक अगर रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर से अपॉर्चुनिटी बनेगी शायद 43,900 की कॉल को बाय करके चलने के 7 सितंबर की एक्सपायरी को की ऑप्शन में। दूसरा है
44,420 एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके कारण अगर हमें एक 44,420 के लेवल देखने को मिलते हैं निफ्टी बैंक में, और अगर वहां पे निफ्टी बैंक सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपसाइड जाते हुए, तो हम बाय करके चलेंगे 44,300 की कॉल 7 सितंबर की एक्सपायरी की। मार्केट का मूड माहौल अभी थोड़ा नेगेटिव है फिलहाल के लिए, तो इसलिए हम पुट साइड के लिए हमने जो बनाई है एनालिसिस वो भी हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जो कि एनपी टीम यूज करने वाली है कल। पहला, 44,200 के लेवल अगर आते हुए दिखते हैं और उसे नीचे अगर बाजार जाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,200, तो अगर इससे नीचे बाजार जाते हुए दिखता है तो हम इमीडिएटली पुट को बाय करेंगे 44,300 की 7 सितंबर की एक्सपायरी की। दूसरा, अगर किसी कारण से एक शानदार हमें रिकवरी देखने को मिलती है, एक रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये ट्रैप है तो कल रिवर्सल जरूर मिलेगा, तो 44,950 के लेवल अगर आते हुए दिखते हैं निफ्टी बैंक में, तो वहां पे हम बाय करके चलेंगे 45,000 के पुट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत जायज है कल के दिन, तो वहां पे हम पुट को बाय करेंगे 45,000 के 7 सितंबर की एक्सपायरी की। दोस्तों तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है कल की एक्सपायरी के लिए जो हमने केएनपी टीम ने अपने लिए एनालिसिस बनाई है, और इसी को हम यूज करेंगे अपनी ट्रेड सेटअप करते हुए कल। उसके अलावा कल हम अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम कल की एक्सपायरी के लिए यानी कि 31 अगस्त की एक्सपायरी के लिए जो भी लेवल्स हमें बेस्ट दिखेंगे तभी हम शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोगों की कुछ शिकायतें हैं कि आप आजकल टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेवल शेयर नहीं कर रहे। दोस्तों देखो, मैं और हमारी पूरी टीम आपको समझाने की कोशिश करती है कि जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त ट्रेड लें। आपको अगर लॉसेस भी होते हैं तो आप उससे समझे कि क्यों हुए, और अगर प्रॉफिट हुए हैं तो उसको नोट करें कि ये प्रॉफिट क्यों हुआ है। आप अगर उससे समझेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो डिसिप्लिन ट्रेडर तभी बन पाएंगे जब आप किसी दिन ट्रेड करें, अच्छे संकेतों के साथ, अच्छे लेवल के साथ एंट्री करें, और किसी दिन ट्रेड ना करें, और आप अपने परिवार के साथ अपना दिन अच्छे से मनाएं। तो आज आप सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे और अपने परिवार के साथ इस फेस्टिवल को मना रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।